नमस्कार पाठकों। आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई के पद। कवित्री मीराबाई का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा की श्रेष्ठ कवित्री मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की नामक स्थान पर सन 1498 में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रत्न सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। विवाह के थोड़े समय के बाद ही वे विधवा हो गई और बचपन की कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति पुनः जाग उठी। इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी रो माहेरो, राग गोविंद, सोरठ संग्रह, मीरा की पदावली आदि है। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रज मिश्रित है। प्रस्तुत पदों में मीराबाई ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। दर्द और भावों की गहरी अनुभूति मीराबाई के काव्य की विशेषता है और अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध भी किया है। मीराबाई की भक्ति दैन्य एवं माधुर्य भाव की है। प्रस्तुत पदों में मीराबाई ने कृष्ण को अपना प्रियतम और सखा माना है। दर्द और भावों की गहरी अनुभूति मीराबाई की काव्य की विशेषता ही नहीं, उनकी पहचान भी है। अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर ये दूसरों को भी प्रेरित किया है। मीराबाई की भक्ति दैन्य एवं माधुर्य भाव की है। कृष्ण दीवानी मीराबाई का पहला पद है। मारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कोया, दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जोया, भाया छाड़िया बंधा छाड़िया संगा सोया, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोया, भगत देखिया राजी हया जगत देखिया रोया, असवा जल सींच सींच प्रेम बेल बोया, राणा विशरो प्याला भेजिया पिए मगन होया, अब तो बात फैल पंड्या जान्या सब कोया, मीरारी लगन लाग्या होना होजू होया। इसका भावार्थ है, मीराबाई कहती है कि मेरा गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई नहीं है, अर्थात वही मेरा एकमात्र प्राणाधार है। प्राणाधार यानी कि जीवन का, जीने का आधार। साधु मैंने सारा जग देख लिया, कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। उस कृष्ण के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, अर्थात उसके लिए संसार के समस्त प्रिय नाते रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर मैंने साधुओं के पास बैठ बैठकर लोक लाज खो दिया है। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा जग वाले कहते हैं। कृष्ण भक्त को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ और संसार की सांसारिकता को देखकर मुझे बड़ा रोना आता है। मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। दही को मथकर जिस प्रकार घी निकलता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, अर्थात सार तत्व को ग्रहण कर लिया है मैंने और असार तत्व को मैंने छोड़ दिया है। राणा ने मुझे कृष्ण भक्ति से विमुख करने के लिए विष का प्याला भेजा था, जिसे मैंने सहर्ष बड़ी प्रसन्नता से पी लिया। मीरा कहती है कि अब तो मेरी लगन गिरधर कृष्ण से लग गई है और ऐसी लग गई है कि यह छुटी नहीं रही, चाहे जो भी हो जाए। इसकी विशेषता यह है कि इसमें मीरा की अनंत भक्ति की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। दूसरा पद है। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, जेता दीसा धरनी गगन माते ताई उठ जासी, तीरथ बरता आन कथनता कहाँ लया करवत कासी, या देही रो गर्भ न करना माटी माँ मिल जासी, यो संसार चहररी बाजी सांझ पड़या उठ जासी, कहाँ भया था भगवा पहा घर तल नया सन्यासी, जोगी होए जुगत ना जाना उलट जन्मरा फांसी, अरज करस अबला श्याम तुम्हारी दासी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर काट्या महरा गासी। भावार्थ कुछ इस प्रकार है।
मीराबाई अपने मन को समझाते हुए अपने आप से कहती है, हे मन, उस अविनाशी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर। इस धरती और आकाश के बीच में जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब नष्ट हो जाएगा। तीर्थ करना, व्रत रखना, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कहना और काशी में करवट लेना, यानी कि अंतिम समय अपने काशी में बिताना, ये सब जो है झूठी बातें हैं। ये सब क्या है? आडंबर है, दिखावा है। इस शरीर का तो हमें घमंड बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये नश्वर है और एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यह संसार जो है वो चिड़ियों का खेल है, जो संध्या समय होते ही समाप्त हो जाएगी। इस भगवे कपड़े को पहनने से क्या लाभ? घर छोड़ संन्यास लेने से क्या फायदा, यदि योगी होकर मुक्ति नहीं जान पाया। इस प्रकार केवल दिखावा करने से आवागमन आवागमन यानी कि जीवन मरण का जो चक्र होता है, आवागमन की फांसी समाप्त नहीं होती है। हे श्याम, तुम्हारी दासी मीरा हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती है, हे गिरधर नागर, मेरे संसारिक बंधनों को नष्ट कर दो। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त है। वह अपना सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित करती है और कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई भी नहीं है। इसी कारण मैंने उसे पाने के लिए अपने बंधु बांधव समस्त परिवार को छोड़ दिया है। मैं साधु संगत में बैठकर मैंने लोकलाज खोया है। अपने आंसुओं से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को मैंने बो लिया है। जब राणा ने मुझे कृष्ण की भक्ति से विमुख करने के लिए विष का प्याला भेजा तो मैं प्रसन्नता से पी ली। मेरी तो लगन गिरधर के साथ, कृष्ण के साथ लग गई है। अब कुछ भी कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, छुटाए नहीं छूट सकती है। इस तरह हम देखते हैं कि मीरा जो है कृष्ण की भक्ति करते हुए सदा के लिए कृष्ण में लीन हो गई। और इस तरह से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।